हाँ तो जी, अब हमारे पास क्वेश्चन 3 है जिसमें हमें क्या करना है, प्रूव करना है z कॉन्जुगेट और z का इक्वल। ठीक है, इज रियल, वो कहता है वो प्रूव कर दो इसको, रियल हो तो। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमने पहले लेट कर लेना है, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। ठीक है, और इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, z कॉन्जुगेट जैसे हमने पहले लिया हुआ है, a प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट, आयोटा वाली वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में, a माइनस बी आयोटा। ठीक है, अब उसने खुद कह दिया है कि z कॉन्जुगेट इक्वल है z के, इसको अगर प्रूव करने के लिए लिखें तो क्या कैसे आ गया, z कॉन्जुगेट इक्वल है z के, उसमें कहा है कि अगर ऐसे हो तो कैसे बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं, z हमारे पास है a प्लस बी आयोटा, और इसी तरह z कॉन्जुगेट हमारे पास a माइनस बी आयोटा के। अब ये वाली वैल्यू क्या उधर ले जाओ या वो वाली वैल्यू इधर ले आओ, ताकि हम एक यहाँ पे एक एक साइड पे सॉल्व कर सके इसको। ठीक है, इसको क्या करते हैं, उसको इधर ले आते हैं, ये बन जाएगा a प्लस बी आयोटा, फिर क्या आ जाएगा माइनस a, और ये बन जाएगा प्लस का बी आयोटा, इज इक्वल क्या आ जाएगा जीरो की। ठीक है, अगर ऐसे समझ नहीं आती तो यहाँ पे पहले माइनस रहने दें, और ये वैल्यू अगर इससे प्लस के इधर ले आए तो माइनस की बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसमें माइनस आ जाएगा। अब जब माइनस, फिर दोबारा इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बी आयोटा, ये माइनस का ए बन जाएगा, ये माइनस माइनस फिर प्लस बी आयोटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा जीरो। अब क्या करें, अब ए प्लस का है, ए माइनस का है, ये कैंसल हो जाएंगे, ये बन जाएंगे टू बी आयोटा के इक्वल, और ये बराबर आ जाएगा जीरो के। अब हमें तो पता है कि ना ही दो जीरो के बराबर है, ना ही आयोटा जीरो के बराबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू हाँ है हमारे पास। इसको हम लिख लेते हैं, वी नो दैट टू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड and iota is not equal to जीरो। सो तो फिर b हमारे पास किसके आ गया, जीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करते हैं z में b की वैल्यू पुट करने से। ठीक है, व्हेन हमारे पास जब b जीरो हो तो z क्या बनेगा, व्हेन b इज इक्वल टू जीरो, देन z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है, तो b की जगह पे अगर हम क्या कर दें, जीरो पुट कर दें, तो क्या बनेगा, ए प्लस जीरो आयोटा, क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा ए के इक्वल। ठीक है, क्योंकि जीरो के साथ आयोटा मल्टीप्लाई होगा, वो जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ए के इक्वल आ जाएगा, यानी कि जेड हमारे पास ए के इक्वल, जो पहली वैल्यू है वो हमारी रियल पार्ट है। उसने कहा भी यही है कि ये हमारा क्या है, रियल है, प्रूव भी कर दो। ठीक है, अब इसको को कन्वर्सली करते हैं, जेड कॉन्जुगेट को भी साबित करते हैं कि उसका कन्वर्स भी क्या रियल आता है क्या कि नहीं। ठीक है, तो लिख लें, कन्वर्सली अगर हमारे पास z है, इफ वी हैव z इज इक्वल टू a, देन आर, या अब हम इसमें अगर जीरो आयोटा ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे, कोई फर्क पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता जी। ठीक है, क्योंकि जीरो आयोटा के साथ अगर कर दे, सब्ट्रैक्ट या ऐड कर दे, तो वही वैल्यू रहती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जीरो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे वही वैल्यू ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जीरो तो जीरो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ए वैसे का वैसे। ठीक है, अब हमें पता है कि जीरो किसके इक्वल है या बी किसके इक्वल है, जीरो के। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे बी की जीरो की जगह पे बी पुट कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये जो प्रूव किया है कि बी हमारे पास जीरो है,
हेंस z इज इक्वल टू ए माइनस बी आयोटा, जो हमारे पास किसके इक्वल आता है, वो हमारे पास z कॉन्जुगेट के इक्वल आता है। ठीक है, ये सो हमारा प्रूफ हो गया कि एल एच एस इक्वल है किसके, आर एच एस के। सो प्रूव्ड, ये दोनों रियल है। ठीक है, दोनों क्या है, रियल है, क्योंकि कन्वर्सली भी रियल आता है, इनवर्सली भी रियल आता है, यानी कि जो हमने प्रूव किया है। एंड सो प्रूव्ड, जो हमारा ए है, ए हमारा रियल पार्ट होता है, इसका पहला पार्ट क्या होता है, ए रियल, और दूसरा बी हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन 4 है, जो उसमें क्या कहता है, z जो है कम्प्लेक्स नंबर है, तो शो क्या करना है हमने, z कॉन्जुगेट और 2 इक्वल टू रियल हो। दूसरे पार्ट में कहता है z माइनस z कॉन्जुगेट 2 आयोटा इक्वल टू इमेजिनरी हो, और z मॉडुलस स्केयर किसके इक्वल हो, z डॉट z कॉन्जुगेट के इक्वल। ठीक है, अब हम इसके पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले हम इसको पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं दूसरे को सॉल्व कर लूंगा। इसी तरह मैंने साथ लिख दिया ताकि इसको आसानी से देखते हुए सॉल्व कर सके। ठीक है, पहले पहले हमने क्या करना है, लेट कर लेना है, लेट। उसने क्या है कि z हमने क्या करना है, कम्प्लेक्स नंबर से लेना है, तो z हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे क्या आ जाएगा जी, a माइनस बी आयोटा के इक्वल। ठीक है, जेड का कॉन्जुगेट है ए माइनस बी होगा, पिछले कुछ सवालों में मैंने बता दिया है। अब उसने क्या करना है, उसने क्या कहा है, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट ओवर टू, इसका एल एच एस ले लें, यानी कि एल एच एस लेते हैं, वो हमारे पास है जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट ओवर टू। इसको हमने फाइंड करना है, हमारे पास जेड भी है, जेड कॉन्जुगेट भी है, तो जब देखते हैं क्या ये रियल आता है कि नहीं। जी पुट कर दे, z की जगह पे इसकी वैल्यू वो है a प्लस बी आयोटा, और प्लस z कंजुगेट की वैल्यू है a माइनस बी आयोटा। ठीक है, अब नीचे क्या वैल्यू है, नीचे है 2, तो दो आपने वैसे का वैसा लिख देना है। ठीक है, अब देखें जी, इसको जब ऐड करते हैं, यानी कि a प्लस बी आयोटा और प्लस a माइनस बी आयोटा ओवर टू, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस का है, ए बी आयोटा प्लस का है, बी आयोटा माइनस का, आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे बन जाएगा 2a, ये एक ए और ये एक ए, कितना, 2a, और नीचे क्या आ जाएगा, 2। अब 2 से 2 कैंसल, अब ये चीज किसके इक्वल आ जाएगी, ए के। तो उसने खुद कह दिया है कि ये जो है, इसका जो जवाब है वो रियल में आना चाहिए, तो रियल ही आ गया, हमने प्रूव कर दिया। ये हमारा किसके है, रियल ऑफ जी है, यानी कि वो ए आ गया, तो इसका आर एच एस के इक्वल है, किसके इक्वल आ गया, आर एच एस के इक्वल। हैंस प्रूव या सो प्रूव, प्रूव, ये लिखते हैं। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट में आते हैं, यानी कि दूसरे सवाल में आते हैं, उसमें क्या कहता है, अगर माइनस में करें, इसका मैंने कॉन्जुगेट या जेड ले लिया है पहले, इसका माइनस में करें तो क्या, 2 आयोटा नीचे दिया गया है, तो लिख लें, या मैं दोबारा इसको लेट कर लेता हूँ, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा के। इसी तरह जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए माइनस बी आयोटा। ठीक है, अब इसमें माइनस में लिखना है, तो इसका एल एच एस पहले ले लेते हैं। एल एच एस क्या है, जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा। तो जेड हमारे पास क्या है जी, जेड हमारे पास ए प्लस बी आयोटा है, और माइनस दरमियान में लगानी है आपने, ये माइनस कह रहा है, तो ए जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू है ए माइनस बी आयोटा, वो भी आपने देख लेनी है। ठीक है, ए माइनस बी आयोटा। नीचे क्या करना है आपने, नीचे जो वैल्यू है वो है 2 आयोटा, ये भी 2 आयोटा, ये 2 आयोटा, वैसे क्या वैसे। अब देखें जी, यहाँ पे जब माइनस इसको करेगा मल्टीप्लाई, तो आपने क्या करना है, इसकी साइन तब्दील कर देना है, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस बी आयोटा हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा जी, 2 आयोटा। ठीक है,
अब देखो ये प्लस का ए है, ये माइनस के कैंसल, यहाँ पे बच जाएंगे क्या, बी आयोटा, ये बी आयोटा, बी आयोटा, एक और एक कितना होती है, दो बी आयोटा, नीचे क्या आ जाएगा, टू आयोटा है, इसने खुद दे दिया है, दो के साथ दो कैंसल, टू के साथ टू कैंसल, ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी के, यानी कि ये बी जो है हमारा क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है किसका, जेड का, क्योंकि ये पहला पार्ट रियल होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी। तो उसने खुद ही कह दिया कि इसके इक्वल आता है, तो हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू बी, ये आर एच एस के इक्वल, सो प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट हमारे पास बचता है, वो क्या है, z मॉडुलस इज इक्वल टू z माइनस z कॉन्जुगेट। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत इजी है। अच्छा जी, z मॉडुलस इज इक्वल टू z माइनस डॉट z कॉन्जुगेट, यानी कि इसके मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा। अब z मॉडुलस का स्केयर, यानी कि इसका स्केयर निकालना है पहले। अच्छा जी, देखो आपको पता होना चाहिए, जब z मॉडुलस लेते हैं तो इसका फार्मूला होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर के। ठीक है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर होल अंडर रूट, ये मॉडुलस का फार्मूला है, ये आपकी किताब में मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इजी है, इसको याद करना है आपने, ये आगे इस्तेमाल भी होगा। जेड मॉडुलस का अब क्या करना है, आपने स्केयर खोलना है, ये बराबर होता है कि इसके ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इसका भी अंडर रूट है, इसका भी आपने क्या करना है, स्केयर खोल लेना है। तो जेड मॉडुलस का स्केयर हमारे पास बराबर आता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर के। ठीक है, अब इसी तरह अब z डॉट z कॉन्जुगेट आपने ले लेना है, z कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, a माइनस बी आयोटा। ठीक है, ये हमने पिछले सवालों में भी लिया है, तो इनका अब आर एच यानी कि दूसरी सेट सॉल्व कर रहे हैं, z डॉट z मॉडुलस ले, ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी आयोटा, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, a माइनस बी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जवाब आता है, देखें, ए के साथ ए मल्टीप्लाई ए स्केयर, फिर ए के साथ माइनस ए बी, या फिर वो फार्मूला भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये अब प्लस प्लस ए बी आ जाएगा आयोटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस माइनस बी स्केयर आयोटा स्केयर, जब ये बी आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई, अब ये प्लस के माइनस के कैंसल, ए स्केयर प्लस, सॉरी, यहाँ पे माइनस बी स्केयर, यहाँ पे आयोटा स्केयर है, आयोटा स्केयर की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, माइनस वन पुट कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, क्या आयोटा स्केयर किसके इक्वल आता है, वन के, माइनस वन के। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ए स्केयर माइनस प्लस हो जाएगा बी स्केयर के इक्वल। अब यानी कि z डॉट z कॉन्जुगेट का जवाब भी सेम आया है जैसे हमने उसके कॉन्जुगेट का स्केयर दिया था, तो हमारा ये सवाल क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इनके अगले सवाल भी सॉल्व करके वीडियो डाल दूंगा। अभी के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।